अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। आपके फ़ायदे वाली भी हैं, नुकसान वाली भी हैं, सभी तरीके की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और अभी आपको मालूम है कुवैत के अंदर बहुत सारे लोगों को परेशानी पड़ रही है और उनको पता ही नहीं कि ये इलीगल काम है। इसको जो है हमें काफ़ी ज़्यादा भुगतान इसका करना पड़ सकता है या फिर इसकी बिना पे हमें कुवैत भी छोड़ना पड़ सकता है। तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल हमारा पहली बार देखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरीके से अभी कुवैत में जो शुएब बंदरगाह है वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग का सामान, मतलब जो किसी भी तरीके से आपको मालूम है जो स्मगलिंग वगैरह लोग करते हैं तो नशीली दवाइयों की दरादर से जो है वो लेकर आते हैं, एंट्री कराते हैं, एग्जिट कराते हैं, सभी तरीके से हर कुछ करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारा माल जो है पकड़ा गया है और उसमें बहुत सारे लोग भी पकड़े गए हैं। तो अगर आप कहीं पर भी किसी भी तरीके का इस तरीके का कामकाज करते हैं तो आपको नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एयरपोर्ट पे भी इस तरीके के जो एशियन कंट्री से लोग जाते हैं वो भी पकड़े गए हैं, जिसमें कि संख्या जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और ज़्यादा लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आप बहुत सारे लोग हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे उस वीडियो के बारे बाद में कि भाई हम जो है अपना खाने पीने का तम्बाकू वगैरह या फिर जो भी है दिलबाग वगैरह या फिर जो भी अदर अदर जो सिगरेट वगैरह है, एक दो डब्बी या एक दो दिलबाग के पैकेट या फिर इस तरीके से हम लेके जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस एक दो डब्बी का कोई मसला नहीं है, वो तो आप डाल लेंगे तो भी चलेगा। आपने हैंड बैग में डाल लिया तो भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आपसे बोले कस्टम डिपार्टमेंट या किसी भी तरीके से वहाँ पे चेकिंग हुआ है तो आप निकाल के फेंक देंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी उसकी संख्या को आप बढ़ा देते हैं, आगे ज़्यादा कर देते हैं और वो संख्या इतनी हो जाती है कि वो कई डब्बे हो जाते हैं, मतलब कई पैकेट हो जाते हैं, 15-20 पैकेट आप डाल लेते हैं दिलवाग के, या फिर सिगरेट की डब्बियों के 50-100 पैकेट डाल लेते हैं, किसी भी तरीके से डब्बियाँ डाल लेते हैं, तो ज़्यादा संख्या में अगर आप लेके जाते हैं तो उसका भुगतान आपको काफ़ी बड़ा करना पड़ सकता है। और ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों पे आगे कार्रवाई भी की जाती है और फिर उनको तुरंत कुवैत से निकाला भी जाता है, हमेशा के लिए बैन कर गए। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें बैन कितने दिन का किया जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हमेशा के लिए बैन किया जाता है और जो बड़ी स्मगलिंग करते हैं तो उनको सजाए मौत भी सुनाई जाती है। भाई ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसी हल्के में लेके हम ये काम कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो भाई हमारे इलीगल हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई छूट है वो कब आने वाली है, जो गवर्नमेंट की तरफ से छूट आती है 1-2 महीने के लिए, 15-20 दिन के लिए, वो कब आने वाली है, अभी है कुछ इस तरीके के चांसेस या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरीके से कोई भी अपडेट नहीं आ रही है कहीं से कहीं तक निकल के, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोचे। लेकिन फिलहाल में तो यही है कि अगर आप कहीं पर भी रहते हैं ध्यान से रहें, सावधानी बरतें और ख़ुद को लीगल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइम पर हर जगह पर हर तरीके से लोगों को चेकिंग किया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।